रविवार को कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा। खेमे में छाई मायूसी आज छटती दिखी और आधी अधूरी सी मुस्कान भी चेहरों पर लौटी जब राहुल कसवा ने हाथ का हथियार बनना स्वीकार किया। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज पंचतंत्र में सीकर संभाग के लोकल मुद्दे पर होंगे वोकल, लोकल चेहरों के साथ। मुद्दा सियासी है, प्रश्न कई तय माना जा रहा है। राहुल कसवा को कांग्रेस चूरू से लोकसभा के मैदान में उतारेगी, पर जिस तरह से बीजेपी ने योद्धाओं को समर में उतारने में तेजी दिखाई वो कांग्रेस से नदारद है। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। इंदिरा चौधरी जी और जो कि नेता है बीजेपी की, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस के गेस्ट भी जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त मेरे साथ रमेश शर्मा, हमारे सीकर संभाग के प्रभारी हैं, जुड़ रहे हैं। रमेश, किस तरह की स्थितियां बन रही हैं? खेमों में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? क्या किसी खास एनर्जी का संचार हुआ भी है कांग्रेस के खेमे में? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, दोनों ही पार्टियां जिनको उम्मीदवारों को टिकट की उम्मीद थी कि हमें टिकट मिलेगी, उनको टिकट नहीं मिले तो बीजेपी के लोग कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस के लोग बीजेपी में जा रहे हैं। अभी आप बात करें अपने सीकर संभाग को लेकर के, तो चूरू में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला कि राहुल जी थे, वो टिकट के दावेदार थे, राहुल कसवा, लेकिन उसको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। तो कहा जा सकता है कि कहीं भी दोनों ही पार्टियों में ये चीजें चल रही है। कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता, दो पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, सारे लोग हैं, उन्होंने कल बीजेपी का दामन थाम लिया और इसी उम्मीद के साथ बीजेपी का दामन थामा कि उन्हें लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा जाएगा। कांग्रेस के राहुल कसवा ने भी 1 बजे खड़गे के निवास पे वहां उन्होंने अपना कांग्रेस का दामन थामा, जबकि उनका पूरा परिवार, यदि बात करें कसवा परिवार को लेकर के, तो पूरा परिवार है वो रानी, उनके पिताजी को भाजपा ने बहुत कुछ दिया है, उनको खुद को, राहुल जी को बहुत कुछ दिया है, उनके माताजी को भाजपा ने बहुत कुछ दिया, तो भाजपा ने बहुत कुछ दिया। लेकिन राहुल कसवा को अगर टिकट नहीं मिली तो लो साहब हम तो कांग्रेस में चल पड़े। तो ये जो अभी संभाग में ये चीजें चल रही है ना सपनी, वो कहीं ना कहीं सोचने विषय कि दोनों ही पार्टियों में भगदड़ हो रही है। कांग्रेस में तो टिकट के दावेदार थे, उनको टिकट नहीं मिल पा रहा है तो वो साहब बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। कल देख लीजिए, प्रदेश में बड़ा कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए। हाँ, लेकिन अब जैसे राहुल कसवा आ गए हैं तो जाहिर तौर पर माना तो यही जा रहा है कि राहुल कसवा पर ही दाव कांग्रेस खेलने वाली है चूरू में। लेकिन अब सवाल यही है कि आम कार्यकर्ता जो कांग्रेस का है, क्या वो एक्साइटेड हुआ है? दूसरा, राहुल कसवा क्या वो चेहरा बन सकते हैं जो 2 बार के लोकसभा चुनावों के अंतर के बाद कांग्रेस के खाते में कम से कम 1 सीट प्रदेश में ला पाए? नहीं, देखिए सपना, अपन कहीं कहीं बात करें तो राहुल कसवा एक बड़ा चेहरा है, इसको मानना पड़ेगा। जाट राजनीति का चेहरा है, बड़ा चेहरा है, चूरू में अपना कद्दा है फिर, और उस हिसाब से अगर बेहतर राजनीति के हिसाब से देखें तो पूरे परिवार ने राजनीतिक जीवन दिया है, भाजपा में पूरा परिवार समर्पित रहा। लेकिन एकदम से साहब टिकट नहीं मिली तो कांग्रेस के लोगों ने संपर्क किया, आज उनको कांग्रेस ज्वाइन करा दी। तो राजनीति एक हट करके अब जो विषय है, लोकसभा में जो दावेदार है, जो कल तक ये कह रहे थे साहब हम तो पार्टी हमारी माँ है, आज वो अपनी माँ को भी छोड़ के जा रहे हैं। तो ये बड़ा फेरबदल है वो देखने को मिला। काफी राज्य में बात करें तो 15 सीटों पे भाजपा ने उम्मीदवार से कांग्रेस की लिस्ट आने वाली है। उम्मीद भी है कि जिस उम्मीद के साथ राहुल कसवा अपने कांग्रेस ज्वाइन किए, तो माना जा रहा है कि चूरू से लोकसभा का प्रत्याशी मनाया जाएगा। हाँ, और अगर अभी देखिए झुंझुनू में तो किसी के भी पत्ते खुले नहीं हैं, कांग्रेस की ओर से सीकर से भी कोई पत्ता खुला नहीं है। तो इस तरह से प्रत्याशियों की घोषणा के लिहाज से देखें या जो पहली एनर्जी के संचार के लिहाज से देखें तो बीजेपी बढ़त बनाती दिख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, मैं देखिए संभाग में 3 जिले, सीकर, चूरू और आपका झुंझुनू, 2 जिलों की टिकट फाइनल हो गई के साथ देवेंद्र झाझड़िया को चूरू से बना दिया, राहुल जी का टिकट कट गया। इधर तीसरी बार सुमेनानंद सरस्वती पे पार्टी ने फिर दाव खेला है। सुमेनानंद सरस्वती एक साधु की भूमिका में आते हैं, नाकाओं से दोस्ती, नाकाओं से बैर, और उसी हिसाब से पार्टी ने देखा कि चलो ठीक है भाई, इनको तीसरी बार चुनाव मैदान में आता हूँ, कोई से इनका आ जा सकता है, इनका चलिए रमेश जी, आपको मैं रोक रहा हूं। अब मेरे साथ देखिए कुछ और गेस्ट भी जुड़े हैं, मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ इंदिरा चौधरी जी, बीजेपी नेता हैं, पूर्व में जिला अध्यक्ष रह चुकी हैं और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं। स्वागत करता हूं मैं इंदिरा जी आपका। और साथ ही जी, और सुनीता गढ़ाला जी, ये कांग्रेस की नेता हैं, जिला अध्यक्ष हैं फिलहाल में कांग्रेस की। आप दोनों का स्वागत है समाचार प्लस पर। सुनीता जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था। राहुल कसवा के समर्थकों ने तो जमकर आतिशबाजी की, मिठाइयां बांटी, लेकिन कांग्रेस के खेमे में या कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से वो उत्साह नजर नहीं आ रहा है। राहुल कसवा के समर्थक मना रहे हैं खुशियां, कांग्रेस क्यों नहीं खुशियां मना रही है?
ऐसी कोई बात नहीं है कि कांग्रेस में खुशी नहीं है। हाल ही में जो हमारी कांग्रेस की तरफ से बीजेपी की तरफ जो भी लीडर गए हैं, वो सभी अपना जनाधार कांग्रेस में खो चुके थे, इसलिए बीजेपी ज्वाइन किए उन्होंने। और जो राहुल कसवा जी हमारे यहाँ आए हैं, वो जनाधार वाले नेता हैं। हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी से वो सांसद हैं। बड़ी ही खुशी है कार्यकर्ताओं में हमारी। नहीं, लेकिन अब आप ही के जवाब में से अगर मैं बात कहूं तो आपने कहा कि वो कांग्रेस में जनाधार खो चुके थे इसलिए बीजेपी में चले गए, मानो बीजेपी उन्हें जनाधार दे देगी, है ना? वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो कांग्रेस के यहाँ पर राजेंद्र जी यादव जी की मैं बात करूं, जब वो कांग्रेस में थे, उनके यहाँ पर ईडी के छापे पड़ रहे थे और उनको भ्रष्टाचारी बताया जा रहा था, और वो भारतीय जनता पार्टी उधर ज्वाइन करते ही वो उनके पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें धुल करके वो साफ हो जाएंगे। ऐसे नेता उधर जा रहे हैं। दूसरी ओर हमारे कल हरियाणा से एक सांसद जी जो भाजपा के सांसद थे, उन्होंने ज्वाइन किया है। आज राजस्थान से ज्वाइन किया है। ये जनाधार वाले नेता, जो जीते हुए नेता थे, वो हमारे इधर आए। नहीं, लेकिन जाने वाले 100, आने वाले 2, आपको नहीं लगता कि ये बड़ी अजीब सी स्थिति है कांग्रेस के लिए? नहीं, जाने वाले 100 होंगे, लेकिन उनका आप जनाधार हमें गिनाइए। खिलाड़ी लाल बैरवा जी की आप बात कीजिए, उनका जनाधार क्या है, आप उनका रिकॉर्ड उठाकर आप एक बार चेक कीजिए। लालचंद कटारिया 1150 वोट जिनके विधानसभा चुनाव में आ रहे हैं, उनका क्या जनाधार है, आप बताइए। तो आप टिकट तो आप ही ने दिया था, माफ कीजिएगा, मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को टिकट तो आप ही देते रहे हैं। खिलाड़ी लाल बैरवा को नहीं दिया था पार्टी में, लेकिन वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। आपने टिकट नहीं दिया था, लेकिन ऐसे चेहरों को आप टिकट देते रहे। आप उनको कैसे हमारे मान सकते हो? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, हारे तो आपके कई सारे मंत्री भी ना। नहीं, तो हारे भी। ठीक है, मैं अब इंदिरा जी आपके पास आ रहा हूं, और इंदिरा जी मेरा सवाल आपसे जो है वो ये है कि इंडिपेंडेंटली तो मैंने बीजेपी को भी खुशी मनाते नहीं देखा 25 नेताओं के आने के बाद। उसका भी तो कोई कारण होना चाहिए ना। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार राजस्थान में अपनी सरकार बनाई है, और जो वादे हमने किए थे उनको पूरा करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। और मैं आपको आने जाने का सिस्टम तो बताऊं, टाइटैनिक का नाम सुना होगा आपने। टाइटैनिक जहाज पर इतनी भगदड़ शायद नहीं मची होगी जितनी भगदड़ इस समय कांग्रेस में मची हुई है। लगभग 2000 लोगों ने कल के एक दिन में बीजेपी ज्वाइन की है। और जहां तक किसी के जनाधार खोने का या किसी चीज का या सवाल है, एक किसी कवि ने कहा है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति रागे वैसो ही फल दीन। नहीं, लेकिन अब देखिए इंदिरा जी, आपको भी समझना होगा, जैसे मालविया, वो आप जब आरोप लगाते थे तो एक भ्रष्टाचारी चेहरा हुआ करता था, लेकिन जब वो आपको ज्वाइन कर गया है तो अब कांग्रेस को उनमें भ्रष्टाचारी चेहरा नजर आ रहा है, बीजेपी को नहीं। ये बड़ी अजीब सी स्थिति नहीं है? देखिए, ये अजीब स्थिति नहीं है। हम एक विचारधारा पर आधारित पार्टी हैं, हम ईमानदारी से काम करने वाली पार्टी हैं। हमारे साथ जो भी आएगा वो हमारी विचारधारा को मानेगा, वो हमारी जो कार्य करने की शैली है उसके अनुसार काम करेगा। यहाँ आने के बाद तो फिर जब राहुल कसवा ये कह रहे थे कि मुझे इन कुछ मासूम सवालों के जवाब दे दिया जाए, तो उन्हें वो जवाब क्यों नहीं दिए गए? अगर कार्यकर्ताओं की इतनी वैल्यू है तो उन्हें जवाब मिलना चाहिए था। वो उन्होंने सार्वजनिक मंच से उठाए, उन्हें व्यक्तिगत रूप से जाकर के उन सवालों का जवाब पूछना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र में नए लोगों को, अलग लोगों को मौका मिलता है। बहुत कुछ दिया है बीजेपी ने, बहुत कुछ दिया है जितना बहुत से लोगों को नहीं लेकिन मिलता। कसवा परिवार ने भी तो बीजेपी को दिया है। इस इलाके में पहली बार जीत तो कसवा परिवार ने ही दिलाई थी। बिल्कुल, लेकिन भाजपा का जनाधार है, भाजपा ने उन्हें मौका दिया है, बार बार मौका दिया है भाजपा ने। और हमने बहुत बार देखा है कि एक बार टिकट नहीं मिलने पर धीरज नहीं रखना, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र है, इसमें सबको मौका दिया जा सकता है, टिकटें बदल सकती हैं। पर क्या मतलब कोई कारण तो समझ में आए? खैर, ये पार्टी का निजी विचार है, वो कारण बताए या ना बताए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि या तो उनको एक दिग्गज नेता से अदावत भारी पड़ी, या फिर एक दिग्गज नेता की करीबी भारी पड़ी। ऐसा नहीं है।
भाजपा में जो फैसले होते हैं, ये आप भी जानते हैं, भाजपा की जो कार्य संस्कृति है कि सामूहिक और बड़े लेवल पर डिस्कस करके सब चीजें तय की जाती हैं। तो किसी एक नेता से अगर किसी की नहीं बनती है, उसी आधार पर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, जिसमें कि अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, नड्डा जी, मोदी जी जैसे लोग हैं, वो लोग इस आधार पर कोई टिकट बदलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। झाझड़िया जी भी एक नेशनल फिगर हैं, यूथ आइकन हैं, ये भी सोचिए आप। ठीक है, तो रमेश जी देखिए, इसमें कोई दौराय नहीं है कि एक तरफ बीजेपी दो मोड साथ लेकर चल रही है। एक जगह टिकट काटा, एक जगह टिकट नहीं काटा। कहने का मतलब एक जगह एक्सपेरिमेंट की जरूरत महसूस नहीं हुई, जिसका मतलब यह है कि बीजेपी के जो सारी नजरें हैं, जो निगाहें हैं, वो मछली के आंख पर हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। और उस मछली के आंख के बीच में जो भी आएगा उसे बीजेपी देखना भी नहीं चाहेगी। सिंपल है। बिल्कुल सफेद। देखिए, सीकर लाकर लोकसभा की बात करें तो बीजेपी को लगा कि सुमेधानंद सरस्वती के अलावा इनके पास इस समय कोई बड़ा चेहरा नहीं है जो लोग अपनी सीट निकाल सके। उन्होंने सुमेधानंद को वापस रिपीट कर दिया। शुरू में उन्हें लगा कि नहीं, अब हमें सीट बदलनी चाहिए, तो शुरू में उनकी सीट बदल दी गई। देवेंद्र झाझड़िया है, जिसको कहा जा सकता है कि इसने पूरे देश का नाम रोशन किया है। और एक बड़ी बात यह कि उन्होंने अपने जीवन की जो कला थी, एक साफ सभी के खिलाड़ी रहे हैं। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में कुछ दिनों पहले कहा था कि ये मेरा बहुत बड़ा सम्मान है। ये उससे सालासर बालाजी के यहाँ सबसे पहले दर्शन करें, इसके बाद गौ माता की सेवा करें। उन्हीं पद चिन्हों में जो भाजपा की रीति नीति की बात इंदिरा जी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखने की बात है कि जहां उस समय बीजेपी में राहुल कसबा बड़ी सभा कर रहे थे, अपने ही निवास में बड़ी कसबा कर रहे थे, उन्होंने एक बड़ा बयान भी उसी समय दिया था कि अगर मुझे हाथ ने साथ दिया तो मैं हाथ को गिरने नहीं दूंगा। इसका 3 दिन पहले एक संकेत मिल गया था कि साहब वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। और बड़ी सभा में कहा था स्वप्न जी, सबको सबके सामने कहा था, हाथ ने अगर मुझे साथ दिया तो हाथ गिरने नहीं दूंगा। उसी दिन लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए थे, भाई राहुल कसबा कांग्रेस में जाएगा। तो वहां सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन का उद्घाटन हुआ इनके झाझड़िया जी कार्यक्रम का, उन्होंने मंत्री भी आए हैं, विधायक भी आए हैं, लेकिन उसने राजेंद्र जी राठौर की वहां राजनीति की अगर बात करें तो दिखाई नहीं देते। तो राजनीति एक अपना अलग रवैया है। लेकिन भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा का फंडामेंटल पहले एक 75 के पार हम किसी को टिकट नहीं देंगे। लेकिन अभी पार्टी ने यह तय कर लिया कि साहब उम्र कोई सीमा नहीं, हमें तो जीता उम्मीदवार चाहिए, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो पहले से किसी राज परिवार से संबंध रखता हो। लेकिन अगर उनकी छवि अच्छी नहीं है तो वो टिकट बदली है। और भाजपा ने टिकट बदली है, कसबा परिवार की टिकट बदल के संकेत दे दिया। लेकिन अब बात करें साहब, एक नेता ने ये कह दिया कि साहब ये तो षड्यंत्र था, जयचंद था, उन्होंने मेरे को चुनाव हराया और उनके कहने से टिकट कटी। ऐसा मैं नहीं मानता। पार्टी अपने लेवल पे सर्वे भी करवाती है। सुप्रीत, सर्वे में जो चीजें आती है, एक शुरू की राजनीति में एक बड़ा चेहरा चाहिए था, तो उन्होंने एक साफ छवि का देवेंद्र झाझड़िया जो अच्छे सम्मानजनक खिलाड़ी है, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, उन्होंने अपनी राजनीति भी ले। नहीं, मुझे लगता है कि ये मसला सिर्फ राजेंद्र राठौड़ वाला नहीं है। और भी कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हो सकता है राहुल कसबा को न चुना गया हो, जिस पर मैं आगे बातचीत करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं सुनीता गढ़ाला जी के पास एक बार फिर जा रहा हूं। सुनीता जी देखिए, मैं ये कह रहा हूं, आप भी इस बात को जानती है कि सीकर संभाग ने, संभाग की बात कर रहा हूं मैं एक आध जिले की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे संभाग की बात कर रहा हूं। विधानसभा में तो कांग्रेस को लुटा के प्यार लुटाया है कांग्रेस पर, इसमें कोई दौराय नहीं है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, 2 बार से बिल्कुल लोकसभा में वही प्यार, समझ लो आपकी बेवफा वाला प्यार हो गया। तो अब या तो वो बेवफाई कांग्रेस की तरफ से लोगों की ओर थी, या लोग आपसे बेवफा हो गए, और उसका कारण कभी खोजा आपने? मैं बताना चाहूंगी कि आपने हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव देखे हैं, हाँ। सीकर संभाग का जो आपने परिणाम देखा है, उसमें कांग्रेस बहुत आगे रही है। पिछली और बार मैं से कहना कम। चाहूंगी कि सीकर संभाग की तीनों जो लोकसभा सीट है, उनमें फिर से कांग्रेस फिर से इतना मतलब भारी क्या है मैम, परचम अभी से तो आप हमारे हो ही नहीं यहाँ 2 से बार से। उम्मीदवार जीतेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, हाँ। कहना चाहूंगी आपको, हाँ। कि जो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी, बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बना रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि आप कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, कांग्रेस के नेताओं से युक्त अपनी भारतीय जनता पार्टी बना रहे हो। और कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जिन्होंने तो 2 भारतीय सेकंड जनता पार्टी को सुनीता जी, शुरू से लेकर आज तक खड़ा किया है, सुनीता जी उन मुझे नेताओं बताइए, को मुझे कहीं एक ना बात कहीं बताइए, मुझे एक बात बताइए सुनीता जी, क्या राहुल कसबा चूरू से उतरेंगे? माना तो यही जा रहा है कि उनको उतारेगी पार्टी। ये समय बताएगा, ये हमारे राष्ट्रीय नेताओं का काम है। तो ये सुनीता गढ़ाला के साथ नाइंसाफी क्यों नहीं है, या उन कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफी क्यों नहीं है जो जिले में काम कर रहे थे कांग्रेस के लिए, जब राहुल कसबा कांग्रेस को हरा रहे थे 2 बार से?
हमने ये कब कहा कि अभी वो कांग्रेस पार्टी से आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा, आप जरा उनकी बात पे गौर नहीं, मैसेज ये जा रहा है, देखिए आपको भी समझना होगा, मैसेज ये जा रहा है कि वो नहीं आते तो आप इलाके में मजबूत नहीं होते। वहां पर चलती है, सिर्फ मोदी जी की वहां पर चलती है, इसके अलावा वहां पर किसी की नहीं सुनी जाती। और 3 बड़े कारण इसमें बताए हैं। सबसे पहला जो कारण बताया उन्होंने है, वो बताया किसानों का मुद्दा। किसानों का मुद्दा देश में बहुत बड़ा मुद्दा है, और दोनों जो सांसद आए हैं दोनों किसान परिवार से हैं। टिकट नहीं मिलने के बाद किसानों का मुद्दा याद आना, उस समय क्यों हनुमान बेनीवाल गठबंधन में सहयोगी थे, हट गए थे ना, राहुल कसवा भी हट जाते। लेकिन अब देखिए, अब मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो राहुल कसवा है ये कोर कांग्रेसी नहीं है ना, 2 बार से आपको हरवाया है, इसमें तो कोई दौराई नहीं है। जो हमारे दूसरी बात, नहीं दूसरी बात, आज आपको ये नजर आ रहा है कि राहुल कसवा ये कह रहे हैं, नहीं 2 मिनट सुनीता जी, आप हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। सुनीता जी मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी। भारतीय जनता पार्टी के हो गए, उधर से आने वाले नहीं सुनीता जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जब आपने कहा ना कि राहुल कसवा कह रहे हैं कि वहां पर सिर्फ मोदी और शाह की सुनी जाती है, आज तो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मीडिया के सामने बैठकर ये बोले कि मैंने इनके बारे में सोनिया गांधी से परमिशन ली। अरे भाई वो अध्यक्ष हैं, उन्हें परमिशन लेने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इनडायरेक्टली चलती तो आपके यहाँ भी गांधी परिवार की है। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और कांग्रेस पार्टी का एक सिस्टम है कि हमारे जो सभी सीनियर लीडर हैं वो आपस में चर्चा करके जो भी डिसीजन लेते हैं सभी आपस में चर्चा करके लेते हैं, नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की तरह मोदी जी और अमित शाह जी जो डिसीजन ले लेते हैं वन मैन पार्टी हो रही है। परमिशन जब वहीं से लेनी है तो फिर ये मोदी और शाह से परमिशन लेकर क्या गलत कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि जब परमिशन वहीं से लेनी है कांग्रेस में तो फिर वो अध्यक्ष क्यों है? और दूसरी बात ये कि फिर मोदी और शाह से परमिशन लेकर बीजेपी क्या गलत कर रही है? बात है कि हमने मिलकर के डिसीजन किया है। हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा है, सम्मानीय हमारी सीनियर है, अगर सब मिल बैठ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिलकर के डिसीजन करते हैं तो इसमें हम वहां से परमिशन लेने वाली बात कौन सी कह सकते हैं? घर में कोई बड़ा होता है वो अपनी राय जरूर देता है। तो अगर फिर बीजेपी ने मोदी और शाह से पूछ लिया, हर बात पूछ के कर ली, तो गलत किया है? करते ही नहीं है ना, वो तो सिर्फ मोदी जी एक दिल्ली से वहां से पर्ची, यहाँ विधायक दल के नेता में से मुख्यमंत्री चुना जाता है, लेकिन राजस्थान में देखो, मध्य प्रदेश में देखो, पर्ची वहां से आ जाती है और मुख्यमंत्री जी बना दिया जाता है। विधायक दल का क्या महत्व होगा? विधायक दल की बैठक का क्या महत्व होगा? वहां से पर्ची आती है, मुझे ये बताइए। नहीं, पर्ची तो सिंबॉलिक हो गई, आपका भी विधायक दल कौन सा चुनता है भाई? नाम तो आला कमानी भेजता है, उसी को सीएम बनाया जाता है ना। सिंबॉलिक होता है, लेकिन सिंबॉलिक होता है नहीं होता, लेकिन जरूर हमारे विधायक दल की आज तक मीटिंग होती आई है, उनमें से विधायक दल का नेता चुना जाता है, वो मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री जी के हाथ से पर्ची खुलवाई जाती है और वो उस समय शौक हो जाती है कि इस पर्ची में कौन सा नया नाम आया है। लेकिन इसके बावजूद 20 दिन दिल्ली में बैठने की जरूरत नहीं पड़ी, जिस तरह की जरूरत कांग्रेस को 2018 में पड़ी थी। मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं इंदिरा जी। मैं 3 तारीख को माननीय 3 तारीख को विधानसभा का रिजल्ट आया था। हाँ। और 15 दिन बाद में पर्ची से डिसीजन होना था। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, इसीलिए आपको भी याद होगा 2018 में सचिन पायलट और अशोक गहलोत दिल्ली में ही थे, अलग अलग जगहों पर अलग अलग रास्तों से आते थे और अलग अलग संदेश लेकर जाया करते थे। दल की बैठक होकर के फिर सर्वसम्मति से हमने मुख्यमंत्री का यहाँ पे विधायक दल तो के आप भी नेता जानती है कितनी सर्वसम्मति थी और प्रदेश की जनता भी जानती है। लेकिन ठीक है इंदिरा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। इंदिरा जी, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा नजर नहीं आता बीजेपी में कि अपनों को मनाने का कोई मैकेनिज्म हो। आप देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी नाराज हो रहे हैं, अव्वल तो अगर आप किसी का टिकट काट रहे हो तो उस इलाके में तो आपने काम किया नहीं, ये मैसेज चला जाता है सीधे सीधे, है ना। अच्छा, दूसरा ये कि फिर उसको मनाने का सिस्टम क्या है, उसको मनाने का मैकेनिज्म क्या है, वो भी नहीं दिखता। मनाने का मैकेनिज्म है, चुनाव प्रबंधन समिति बनी हुई है, हमारा संसदीय बोर्ड बना हुआ है, वो लोग संपर्क करते हैं सबसे। तो क्या राहुल कसवा को मनाने की कोशिश की गई थी? जी आप बोले, मैं सुन पा रही हूँ आपको। मैं कह रहा हूँ कि क्या राहुल कसवा को मनाने की कोशिश की गई थी? राहुल कसवा जी से निश्चय ही बात की गई होगी, हो सकता है उनकी पीड़ा टिकट कटने की बहुत ज्यादा हो। दूसरा, इस बात को इस तरह से ना ले कि राहुल कसवा जी कोई अच्छे एमपी नहीं थे इसलिए टिकट कटी होगी। कई बार बेटर ऑप्शन हो सकता है, कई बार अलग अलग विविध भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से कैसे देवेंद्र झाझड़िया को पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस नहीं है, अभी तो आपको उन्हें समझाना पड़ेगा कि लोकसभा में पॉइंट टू नोटिस क्या होता है, किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं।
वो अपने आप सीखेंगे, बहुत तेज दिमाग व्यक्ति हैं। हर व्यक्ति जब पहली बार चुना जाता है वो नया ही होता है और धीरे धीरे वो अपने आप एक्सपीरियंस पार्लियामेंटेरियन बन जाता है। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं। मैं यही कह रहा हूं कि अगर मतलब राहुल कसवा में कोई तो कमी रही होगी। अब मान लीजिए जनता का फीडबैक खराब आया, मान लीजिए अगर जनता का फीडबैक खराब आया है तो हम ये कहेंगे ना कि भाई उनका काम अच्छा नहीं था और आप उन्हें 2 बार नहीं, कर नहीं। चुके हैं। जनता का खराब हो ऐसा भी नहीं है। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि किसी एक नए व्यक्ति को जिसने मेडल ओलंपिक में जीता है, जो यूथ आइकन है, उसको भी तो मौका दिया जा सकता है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? तो डेमोक्रेसी में क्या सीकर हम में क्यों नए नहीं दिया जा लोगों को सकता मौका था? नहीं दे सकते? सीकर में क्यों नहीं दिया जा नेगेटिव सकता होना था? जरूरी नहीं है। भारतीय जनता सारे पार्टी में अच्छे अधिकतर सिटिंग नेतृत्व की बहुतायत है। देखिए सिटिंग आप एमपीज मुझे के टिकट काटे गए, जगह जगह काटे गए। भरतपुर में रंजीता कोहली का कटा है और भी जगहों से लोगों का कटा है, इसमें तो कोई दौराई नहीं है। इतना मास वो लेवल पर भारतीय लोगों को हटाने जनता की जरूरत पार्टी पड़े तो कुछ तो कारण होगा। भारतीय जनता पार्टी नए लोगों को मौका देती है। आप देख सकते हैं जिस तरह माननीय भजन लाल जी जो एक कार्यकर्ता रहे हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने सीएम बनाया है। ये एक परिवार की पार्टी नहीं है, ये एक वंश की पार्टी नहीं है, ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है। पिछले 22 साल में हमारे जो भी अध्यक्ष बने हैं, 9 राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, अलग अलग परिवारों से, अलग अलग स्टेट से हैं। और कांग्रेस में आप देखिए पिछले 22 साल में जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं वो कौन रहे हैं, क्या रहे हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो नए लोगों को मौका देने की दृष्टि से इसको देखिए। टिकट काट दिया या नेगेटिव फीडबैक उनका था, ऐसी कोई बात होना जरूरी नहीं है। रमेश देखिए, आपको बहुत अच्छे से याद होगा यूनुस खान डीडवाना से टिकट चाहते थे, उन्हें नहीं दिया गया। राहुल कसवा, हालांकि यूनुस खान निर्दलीय खड़े हुए, राहुल कसवा चूरू से टिकट चाहते थे, उन्हें नहीं दिया गया, जबकि वो सिटिंग एमपी हैं। इसके पीछे सिर्फ राजेंद्र राठौड़ नहीं हो सकते, इसके पीछे राजे गुट भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि वही एकमात्र गुट रहा जो लगातार सेंटर को खटकता रहा। लेकिन क्या ऐसी स्थितियां बीजेपी के लिए एक नेगेटिव प्रचार नहीं बनाएंगी सीकर संभाग में, जिसे पार पाना थोड़ा मुश्किल होगा? देखिए, सबके लिए तो निश्चित रूप से कि शेखावटी वो इलाका है जहां कांग्रेस को भरपूर प्यार मिला है। लेकिन मैं बात उसी लोकसभा चुनाव पे आके करूंगा कि लोकसभा चुनाव में देखिए, आप परिणाम देख लीजिए, 10 साल के 25 की 25 सीटें हैं वो राजस्थान में, और तीनों शेखावटी की तीनों सीटें फिर भी लोकसभा में लोगों ने बीजेपी को दिया। तो कहा जा सकता है कि मोदी का चेहरा लोकसभा में चल रहा है। विधानसभा का एक अलग पर्सन था। विधानसभा में जिनके टिकट काटे गए वो लोग नाराज होकर के बागी भी चुनाव लड़े हैं, कई लोगों ने बागी रूप से भी चुनाव लड़ा, और कई ऐसे थे जैसे खंडेला में हमारे विधानसभा में रहा, वो एकदम से कांग्रेस में आ गए। तो कई चीजें, और बीजेपी ज्वाइन कर ली, कांग्रेस से हाथ तोड़ दिया। तो विधानसभा की गणित अलग है, लेकिन लोकसभा की अगर कहीं की अपन बात करते हैं ना सभी, तो लोकसभा में तीनों सीट, जिनमें से 2 तो उम्मीदवार उतार दिए, तय कर दिया बीजेपी, भाई हमारे तो ये चेहरे हैं, अब तुम्हें किसी को राजी रहना है तो ठीक है, नाराज होते हो तो ठीक है। अब बात करते हैं झुंझुनू की। झुंझुनू में भी यही कयास लगाए जा रहे हैं कि साहब अलग प्रयोग है, पार्टी कर सकती है, तो झुंझुनू की राजनीति में भी आएगी। अब जो कांग्रेस है, तो कांग्रेस ने तो इस पूरे संभाग में एक भी उम्मीदवार ऐसा नहीं है जिसको ग्रीन झंडी दे दी हो कि साहब सीकर से तो लोकसभा प्रत्याशी ये होगा, चूरू से होगा, झुंझुनू से होगा। तो अभी संभाग में अगर पूरी बात करें तो सीकर संभाग में अभी कांग्रेस ने एक भी प्रत्याशी नहीं उतारा है। अलग अलग कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि साहब ये प्रत्याशी हो सकता है, ये हो सकता है। तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में, हालांकि देखिए शेखावटी बेल्ट में आज भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मजबूत है, लेकिन लोकसभा चुनाव में फिर मात खा रही है। तो आगामी जो टिकटें घोषित होगी 2-4-5 दिनों में, दोनों ही पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार उतारेगी। उस स्थिति में सीकर संभाग में क्या संभावनाएं बनती है वो एक अलग रुख सामने आएगा। लेकिन सुमेधानंद पे अभी आपने सवाल किया, साहब सीकर में भी आप एक नया प्रयोग कर सकते थे, लेकिन पार्टी ने सोचा कि इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है, इसे सुमेधानंद को तीसरी बार भी रिपीट कर दिया। तो ये तो जिताऊ वाली बात है। देखिए बीजेपी पार्टी इस समय भाजपा उसके बाद सियासत में ट्विस्ट पर ट्विस्ट हमने देखे। इतना तो तय है कि कांग्रेस ने बीजेपी को टेंट लगाया है, लेकिन फिर भी बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट यहां पर नजर आ रही है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनावों के लिए संभाग में अब वन साइडेड मामला नहीं है, तड़का तो लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था आज का पंचतंत्र। नमस्कार।